की धारा 109 के तहत केस दर्ज करने का मामला ये सामने आया है। तो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आरोपी पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सामने आ रही है। आरोपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरीके से हमला किया और अब आरोपी के ऊपर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 109 के तहत आरोपी के ऊपर केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये तो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हत्या की कोशिश का केस आरोपी के ऊपर दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। आरोपी के ऊपर केस जो है वो दर्ज किया गया है और बीएनएस की धारा 109 के तहत आरोपी के ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आरोपी के ऊपर केस दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 109 के तहत जो है आरोपी के ऊपर केस दर्ज किया गया है और हत्या की कोशिश का मुकदमा आरोपी के ऊपर दर्ज किया गया है। जिस तरीके से आरोपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया और सीएम हाउस में जन सुनवाई के दौरान ये आरोपी पहुंचा था और इस आरोपी ने जन सुनवाई के अंदर पहुंचकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया और जानलेवा हमला किए जाने का मामला अब जिस तरीके से सामने आ रहा है, क्योंकि आरोपी के ऊपर जिस तरीके से ये केस दर्ज किया गया है, हत्या की कोशिश का मुकदमा आरोपी के ऊपर दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है निकलकर जो सामने आ रही है। आरोपी के ऊपर ये मुकदमा बीएनएस की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया। तो आरोपी के ऊपर बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। आरोपी के ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी है जो निकलकर सामने आ रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर आरोपी से लगातार जो है पूछताछ की जा रही है और ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। आरोपी राजेश खिमजी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी राजेश खिमजी ये वही आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो सीएम हाउस में जनता दरबार लगाती हैं, जनता से मुलाकात करती हैं, लोगों की समस्याओं को सुनती हैं और उनकी फरियादों का निपटारा जो है वो मौके पर ही समाधान करती हैं, निपटारा करती हैं। और इसी बीच ये आरोपी जो है वो पहुंचा था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास फरियाद लेकर और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी यही लगा, जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उन लोगों को भी यही लगा कि जो ये आरोपी है वो कोई फरियाद लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुँचा हुआ है, लेकिन इस आरोपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला कर दिया। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। इसने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया। ये बड़ी जानकारी है जो निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने का पूरा मामला है ये। इस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया और जान से मारने का मुकदमा जान से मारने का प्रयास करने का मामला जो है वो दर्ज किया गया है आरोपी के ऊपर। और इस आरोपी ने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला जो है वो भी काफ़ी आक्रामक रूप से जो है वो किया। इसने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरीके से हमला किया, उनके बाल खींचे, उनको दीवार पर धक्का दिया, उनका गला दबाने की कोशिश की। तो ऐसे में इस आरोपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर जो है काफ़ी भयानक रूप से हमला भी किया है, जिसमें वो घायल फिलहाल बताई जा रही हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर ये सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने का ये पूरा मामला है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजेश खिमजी ये आरोपी जिसे तस्वीर में देख सकते हैं आप, इसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला ये आरोपी है और इस आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और इससे पता किया जा रहा है कि आखिर आरोपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला क्यों किया।
लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उस इन्फॉर्मेशन में ये कहा जा रहा है कि ये आरोपी डॉग लवर है, ये आरोपी पशु प्रेमी है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से फैसला स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लिया गया है उसी को लेकर ये आरोपी जो है काफ़ी ज़्यादा नाखुश था और इसी चीज़ को लेकर इसने जो है वो हमला कर दिया। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। इसी चीज़ को लेकर इस आरोपी ने जो है हमला किया। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। जावेद, अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई है पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से करीब सुबह ये हमला जो है वो किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर और पुलिस की टीम लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही थी, क्या कुछ जानकारी साझा की? और देखिए, अभी थोड़ी देर में से दिल्ली के 30 हजारी के कोर्ट नंबर 247 में उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजेश भाई, खिमजी भाई साकिया के ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिसमें एक दो में वो बरी भी हुआ है। 3 शराब तस्करी, 2 मारपीट और बाकी कुछ अन्य मामलों में वो उसके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। और वो ऑटो रिक्शा चलाता है, शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। और जिस तरीके से अभी इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी की जो टीम है वो इस वक्त जो है वो पूछताछ कर रही है राजेश से। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में राजेश कल दिखा, सीएम रेखा गुप्ता का जो निजी अपना उनका घर है शालीमार बाग में, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद वो वहां से आया, वहां पे फोन पे बात कर रहा था। उसने दिल्ली पुलिस को बताया पूछताछ में कि जो बात हो रही थी वो अपने किसी दोस्त को वो बता रहा था कि उसकी वो यहाँ पे पहुंच गया, वहां से एक पर्ची लेता है जन सुनवाई का। उसके बाद आज बुधवार के दिन वो सुबह पहुंचता है। 8:20 की ये पूरी घटना है जब वो सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश करता है। जो जानकारी के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि वो उनके हाथ को पकड़कर खींचना चाह रहा था, यानी कि अटैक करना चाहते। इसी बीच जो सुरक्षा कर्मी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने राजेश को पकड़ लिया। उसके बाद राजेश के साथ मारपीट भी की गई, क्योंकि वो जो लोग थे वहां पे, सुरक्षा एजेंसी थे, उन्हें तुरंत समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। इस बीच रेखा गुप्ता को माइनर से चोट भी आई है, जहां डॉक्टर ने उनका मेडिकल किया है। और वो उसके बाद भी उन्होंने उस वक्त कहा, हमले के बाद, कि वो जन सुनवाई जारी रखेंगी। इसके बाद जो दिल्ली सरकार के कई बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, कपिल मिश्रा की बात करें या फिर मजिंदर सिंह सिरसा की बात करें, प्रवेश वर्मा की बात करें, सभी उनसे उसके बाद वहां पर मिलने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल लेने के लिए। दिल्ली पुलिस के जो डीसी जी बिल्कुल, जावेद का रुख फिर से करेंगे, उनसे अपडेट्स लेंगे, लेकिन लगातार जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। और आरोपी की राजकोट में मौजूद मां से भी पूछताछ की गई है। जो गुजरात की पुलिस है, राजकोट की पुलिस है, वो भी आरोपी के घर पहुंची, आरोपी की मां को हिरासत में